Assalamualaikum. Welcome back to day 28 of our 30-day English speaking challenge. Congratulations everyone. आप कर चुके हैं 28 क्लासेस कंप्लीट जिसमें आपने की है ढेर सारी प्रैक्टिस। और आज हमें क्या करना है अपनी 28 क्लास में जो अभी हमारी बाकी है, उसके बाद हमारी 2 क्लासेस और हैं और हमारा सफर हो जाएगा कंप्लीट। यस, हमारा सफर नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग जो चैलेंज था वो कंप्लीट होगा, हमारा सफर तो जारी रहेगा। यस, तो क्या करने वाले हैं आज हम देखेंगे किचन में जितनी भी चीजें होती हैं। जैसे किचन में क्या होता है, किचन में सोते हैं, रोते हैं, बिल्कुल भी नहीं। किचन में क्या करते हैं? यस, वही करते हैं, चुपके से जाते हैं और रोटी खाते हैं। यस, तो यस हम आज देखने वाले हैं बेसिकली कि यस जो हमारे घर में हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, चोर्सेस होते हैं, वो चोर नहीं, चोर कभी सोच रहे हो कोई चोर आया, नहीं। हाउस होल्ड चोर्सेस का मीनिंग है घर में होने वाले काम काज। कौन कौन सोच रहा था चोर को? तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे किचन से रिलेटेड और अपने हाउस होल्ड से चोर से रिलेटेड कन्वर्सेशन। रेडी है सब? लेकिन क्या करना है, बोलना है, क्योंकि बोलना तो है जरूरी। अगर नहीं बोलेंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्लुएंसी एक्यूरेसी के साथ कैसे आएगी। इससे पहली वाली हमने क्लास में देखा था कि फ्लुएंसी कैसे आती है और बाद में एक्यूरेसी कैसे आती है। यस, जब आप बार बार क्या करते हो, स्पीकिंग करते हो, तो फ्लुएंसी के बाद एक्यूरेसी आ जाती है। यस, तो अगर आपने नहीं देखी है 27 हमारी वीडियोस तो जरूर देख लेना, क्योंकि हमने डे 1 से स्टार्ट किया था और आज हमारा डे है 28। रेडी? सो देखो मैंने कितना अच्छा लिखा है आप लोगों के लिए, द किचन। बस किचन लिखा है क्योंकि मेरा मूड था। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपकी बारी। क्या करना है, लेटना नहीं है, बैठ जाओ। सो रहे हो तो बैठ जाओ, लेटे हो तो इवन क्या करना है, बैठना है प्रॉपर और बोलना है। ये मत सोचना मैं लेट जाता और जाती हूँ उसके बाद में लेटे लेटे, नहीं। पहले भी बताया है जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा बेटर है। फ्लुएंसी के साथ एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। जब मैं यहाँ हूँ और मैं प्रैक्टिस के लिए बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, तो आप क्यों नहीं कर रहे, किसका इंतजार है? यस, तो देखो द क्लीनिंग, यस क्या लिखा है, दैट इज कमांडोस। यस, क्या लिखा है, द क्लीनिंग कमांडोस द फ्लोर। अगर किसी के मन में आ रहा है ना ब्रूमिंग, झाड़ू लगाना, इनकरेक्ट। यस, यू हर्ड इट राइट, ब्रूमिंग इनकरेक्ट। अगर ये सोच रहे हो झाड़ू लगाना, क्या कहेंगे, स्वीप द फ्लोर। स्वीप द फ्लोर यानी झाड़ू लगाना। किसकी? फ्लोर आटे की? नहीं, स्पेलिंग देखो, फ्लोर मीन्स फर्श, फर्श की झाड़ू लगाना। तो क्या लिखा है, स्वीप द फ्लोर, फर्श झाड़ू लगाना। देन फर्श की लगाओगे। आगे आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, बोलिए, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर यानी फर्श पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो बोलिए आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, आई एम स्वीपिंग। यस, पहले इतना बोलिए आई एम स्वीपिंग, उसके बाद बोलिए आई एम स्वीपिंग द फ्लोर, वेल डन। यस, नेक्स्ट आ जाइए मॉप द फ्लोर। अब मॉप द फ्लोर यानी पोछा लगाना, वेल डन, यू गेस्ड करेक्टली। तो मॉप द फ्लोर अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, कॉलेज में हो या घर पे, अंकल पोछा लगाए या सिस्टर या ब्रदर, होगा क्या, कोई ना कोई ना आए, हो ही नहीं सकता। आना तो फर्ज हो जाता है, भले ही कोई भी आए। तो क्या कहना है, डोंट वॉक देयर, डोंट वॉक देयर, वहां मत चलो। क्यों मत चलो? आई जस्ट मॉप द फ्लोर, क्योंकि मैंने बस अभी पोछा लगाया है और वो गीला है और कर दोगे सारा गंदा। यस, तो नेक्स्ट टाइम कैसे बोलोगे, क्योंकि ये वो एक्शन है जो होता ही होता है। तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे डोंट वॉक देयर, बोलिए डोंट वॉक देयर। यस, डोंट वॉक देयर, डोंट वॉक देयर, डोंट वॉक देयर, आई जस्ट मॉप्ड द फ्लोर, आई जस्ट मॉप्ड द फ्लोर, आई जस्ट मॉप्ड द फ्लोर, डोंट वॉक देयर, आई जस्ट मॉप्ड द फ्लोर। यस, वेल डन। ऐसे ही करो, प्रैक्टिस करो, और ज्यादा बोलो, 10 to 15 टाइम्स आप बोलो। नेक्स्ट आ जाओ डस्टिंग। अब डस्टिंग, सफाई तो करते ही है,
डस्ट को साफ करते हैं, धूल को झाड़ते हैं ना, तो क्या कहोगे, कुड यू डस्ट द फर्नीचर। अगर किसी से काम कराना हो तो कहना सिस्टर से, कुड यू प्लीज डस्ट द फर्नीचर, क्या फर्नीचर की धूल साफ कर दोगे, कर दोगी, डन। तो कैसे बोलोगे, कुड यू डस्ट द फर्नीचर। और अगर और भी ज्यादा पोलाइट वे में कहना हो, वैसे कहा तो जाता नहीं है, कैसे कहते हैं, यस फर्नीचर की सफाई कर देना, कैसे बोलोगे, कुड यू प्लीज। यस आप बोलेंगे बहुत अच्छी तरीके से, कैसे बोलेंगे, क्या आप फर्नीचर प्लीज, क्या आप फर्नीचर की सफाई कर सकते हो, ऐसे। तो इंग्लिश में कैसे बोलना है, कुड यू प्लीज डस्ट द फर्नीचर। यस बोलिए, कुड यू प्लीज डस्ट द फर्नीचर। यस 10 टाइम बोलिए। लो मैं सुन लेती हूँ ऊपर से नीचे जितना भी पढ़ा है, डस्टिंग या फिर मॉपिंग या फिर आपने स्वीपिंग, जो भी पढ़ा है सबको बोलिए, एक साथ बोलिए तीनों सेंटेंसेस। सुन रही हूं मैं, वेल डन। ग्रेट, फैंटास्टिक, यस यू डिड इट। नेक्स्ट आ जाइए, द किचन वॉरियर्स। यस अब योद्धा के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी किचन के वॉरियर्स। रोल आउट द चपातीज। कौन रोल आउट करता है चपातीज को, चपातीज को रोल आउट करना यानी बेलना, रोल आउट द चपातीज यानी रोटी बेलना। बेक द चपातीज, बेक करना यानी सेकना, किसको, चपाती को, रोटी को। तो अब क्या कहोगे आप, ये कहोगे आई एम रोलिंग आउट द चपातीज। आई एम, बोलिए, I am rolling out the chapatis. I am rolling out the chapatis. I am rolling out the chapatis while my mom is baking them. जबकि मेरी माँ जो है ना, while जबकि my mom is baking them, जबकि मेरी माँ जो है उनको सेक रही हैं। Yes, तो कैसे बोलेंगे, I am rolling out the chapatis. बोलिए जल्दी से, I am rolling out the chapatis while my mom is baking them. Yes, well done. बोलिए, मैंने बोल दिया है, मेरी टर्न हो गई है, अब आपकी टर्न है। Yes, बोलिए जल्दी से, क्विक। ग्रेट जॉब। नेक्स्ट आ जाइए, क्या है, चॉप द वेजिटेबल्स। अब चॉप मतलब छोटे छोटे आपको टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, आप कहेंगे चॉप करना, उसको चॉप कर देना, ठीक है, जब आप छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। लेकिन स्लाइस कब बोलेंगे, जब आप सैलेड बनाते हैं ना, सलाद, वो उसको बोलते हैं स्लाइस। और चॉप मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, डन। तो कैसे बोलेंगे, चॉप द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को आपने चॉप करते हुए देखा होगा अपनी मम्मी को, क्या कहोगे, चॉप द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स चॉप करो। वैसे नेक्स्ट टाइम कहोगे नहीं, क्योंकि वो अपना काम खुद करती है, लेकिन याद तो है ना, समझ तो आता है कि चॉप किसे बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, स्लाइस का मीनिंग क्या होगा, स्लाइस यानी जैसे हम सैलेड बनाते हैं वो स्लाइस बनाते हैं हम, ठीक है। तो क्या कहेंगे, स्लाइस द वेजिटेबल्स, स्लाइस द वेजिटेबल्स। आगे, डू द डिशेस। क्या है, डिशेस यानी बर्तन धोना, डू द डिशेस, बर्तन धोना। और क्या कह रहे हैं, डू द डिशेस, बर्तन धो लो। यस, और क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर चाहो तो अपनी बात से ऐड कर दो, कुड यू प्लीज डू द डिशेस। क्या आप प्लीज बर्तन धो सकते हैं, यहाँ पे आ जाइए। कुड यू प्लीज, यस क्या बोलोगे, कुड यू प्लीज स्लाइस द वेजिटेबल्स। क्या आप स्लाइस कर सकते हो, सैलेड बना सकते हो, किसका, वेजिटेबल्स का। आगे, कुड यू प्लीज चॉप द वेजिटेबल्स। क्या आप छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो वेजिटेबल्स के, डन। तो ऐसे आपने रिक्वेस्ट कर दिया, बोल दिया। नेक्स्ट आ जाइए, वॉश द डिशेज। या तो डू द डिशेज बोल दो, मॉडर्न इंग्लिश में बोला जाता है, या फिर बोल दो डू वॉश द डिशेज यानी बर्तन धो दो, बर्तन धोना। डू द लॉन्ड्री। यस, लॉन्ड्री किसको बोलते हैं, कपड़ों को। और कपड़ों को दूसरा नेम क्या है, क्लॉथ्स और क्लॉथ्स। यस, जल्दी से बताइए क्या है प्रोनाउंसिएशन करेक्ट, क्या है, कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि हम पहले भी इस चीज को देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, रिंग द क्लॉथ्स। क्या है, रिंग द क्लॉथ्स, डन। नेक्स्ट आ जाइए, हैंग, निचोड़ना, निचोड़ना, डोंट फॉरगेट दिस वन। हैंग द क्लॉथ्स आउट टू ड्राई, यानी आउट टू ड्राई यानी बाहर डाल दो कपड़े, टांग दो, हैंग कर दो, क्यों, सूखने के लिए। हैंग द क्लॉथ आउट द, आउट टू ड्राई। बोलिए, आप बोलिए, मेरे से पहले बोलिए, वेट करते हैं। यस बोलिए, वेल डन। यस, हैंग द क्लॉथ्स आउट टू ड्राई। यस, सो लेट मी ट्राई वन मोर टाइम, फिर आपकी टर्न होगी। हैंग द क्लॉथ्स,
यस और उसके बाद आउट टू ड्राई। यस तो हमने क्या कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया है। जो किचन में काम होते हैं, घर की सफाई होती है, वो देख ली है। उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, कैसे लेकर आना है, आपको मेन चीज तो समझ आ गई। अब आप इसमें कुछ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते रहना, सेंटेंसेस बनाते रहना। आई होप इतना आपको जरूर क्लियर है। आज हमारी हो गई है 28 क्लास। अब हम मिलेंगे 29 क्लास में। सो आई होप यस यू आर सुपर डुपर एक्साइटेड और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज हमें आगे पढ़ना है, साथ साथ पढ़ना है और साथ साथ ग्रो करना है। अल्लाह हाफिज।